हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग संस्कृत के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड हैं उनको करने वाले हैं। इसके बाद और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है जिसने भी संस्कृत को लैंग्वेज सेकेंड के रूप में लिया है। अगर आपने इतने वर्ड्स को तैयार कर लिया, ठीक है, तब आपके जो है स्कोर एक संग इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके सही हो जाएंगे, ठीक। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपको ऐसे ही सही हो जाएंगे अगर आपने इनको पढ़ लिया, ठीक है। तो आज की क्लास को शुरू से लास्ट तक देखें। जो भी लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जे हैं केवल पॉजिटिव, जे हैं केवल निगेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखना है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो उसका आंसर पॉजिटिव करना है, निगेटिव क्वेश्चन है तो उसका आंसर निगेटिव करना है। चलिए देखते हैं। देखिए, बहुभाषिकता मातृभाषा महत्वपूर्ण संसाधन। अगर क्वेश्चन में बहुभाषिकता की बात कही गई हो, मातृभाषा की बात कही हो, ठीक है, इसको महत्वपूर्ण संसाधन लिया गया है। आपको संसाधन ही लेना है, मातृभाषा को और बहुभाषिकता को, ठीक है, तब वो पॉजिटिव होगा। इसके जस्ट अपोजिट है कंठस्थीकरण। केवल रटवाने की बात की जाए, स्मरण कराने माने मतलब याद करवाने और रटवाने की बात की जाए तो वो चीज़ निगेटिव है, तो वो गलत होगा, ठीक है, तब ये निगेटिव हो जाएगा। आपको बच्चों को रटवाना कुछ भी नहीं है। सेकंड है विभिन्न गतिविधियों। हमको बच्चों को विभिन्न गतिविधियों विभिन्न प्रकार से बच्चों को सिखाना है। सीखने के लिए बच्चों को हमको अवसर देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सके। हमको रचनात्मक कक्ष का प्रयोग करना है बच्चों को सिखाने के लिए। हस्तपरक अनुभव प्रदान करने हैं। हस्तपरक का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं से करके सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको अवसर दो। बच्चों में जिज्ञासा बनी रहे सीखने के प्रति। बच्चे हमेशा सीखते समय सक्रिय रहने चाहिए। अगर प्रश्न में सक्रिय, जिज्ञासा, हस्तपरक अनुभव करके सीखने की बात की जा रही है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। इतना हो गया। पर आगे हमारा निगेटिव टैग वर्ड क्या है? दंड। आप बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड नहीं देंगे, सज़ा नहीं देंगे, ठीक है, समस्या नहीं समझेंगे, बच्चों को किसी भी चीज़ को बाधा नहीं समझेंगे, बोझ नहीं समझेंगे, ठीक है, बोझ नहीं समझेंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है, उसको चैलेंज ले सकते हैं। व्याख्यान, हमको बच्चों को व्याख्यान मेथड से नहीं पढ़ाना है। व्याख्यान का मतलब आप जो है पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसे कहते हैं व्याख्यान। केवल, जहाँ पर देखिए केवल, ही, मात्र, इन शब्दों का यूज किया गया है वो गलत होता है। निष्क्रिय, अधिगम कभी भी निष्क्रिय नहीं होता। अधिगम हमेशा कैसा होता है? सक्रिय होता है, ठीक है। हम लोग सक्रिय होकर सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारे विभिन्न संदर्भेतु भाषा प्रयोग। हमको बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा जो प्रयोग करने के अवसर देने हैं, ठीक है, सिखाने के लिए। त्रुटि नाम महत्वपूर्ण। बच्चों जो सीखने में गलतियां करते हैं वो महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना गलती किए हुए ही सीख गया हो। गलतियां सभी करते हैं। समावेशी कक्षा। आपको समावेशी कक्षा देनी है बच्चों को, ठीक है, शिक्षा देनी है, मतलब सबको आपको समाहित करना है, चाहे वो विकलांग बच्चे हो, ऑटिज्म वाले बच्चे हों, ठीक है, या गिफ्टेड स्टूडेंट हो या साधारण बच्चे हों। स्व अभिव्यक्ति बच्चों को स्वयं से बोलने की अभिव्यक्ति दें। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, आप जानते हैं कि जिसे हम छात्र केंद्रित शिक्षा भी कहते हैं, ठीक है। प्रोत्साहन, सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। अर्थबोधन, बच्चों को जो भी सिखाएं, ठीक है, उसका अर्थ बताते चलें कि उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। समझ के साथ पढ़ना, केवल ऐसे ही नहीं पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। तो ये सभी हमारे पॉजिटिव हो गया। निगेटिव देखते हैं हम। व्याकरण, केवल व्याकरण पढ़ाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, ठीक है, बच्चों को सीमित करता है यह। लैंगिक असमानता, आपको किसी भी, ठीक है, मेल है या फीमेल, किसी के विपरीत आपको पक्षपात किसी भी प्रकार का नहीं करना है। आपके लिए सभी बच्चे समान हैं।
छात्र कोरिथलेट होते हैं। जॉन लॉक एक मनोवैज्ञानिक थे। जॉन लॉक ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो कोरिथलेट होते हैं, ब्लैंक स्लेट होते हैं, उनको कुछ नहीं आता जाता है, खाली घड़े के समान होते हैं। जो शिक्षक होता है वो उनमें ज्ञान भरता है। जबकि ये बात पुरानी हो गई। ये जॉन लॉक वाला स्टेटमेंट टेट सुपर टेट में ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है अध्यापक पुस्तक केंद्रित। ठीक है, आपको इसमें कौन सी शिक्षा चल रही है? बाल केंद्रित। तो आप कहीं पर अगर अध्यापक केंद्रित पुस्तक केंद्रित की बात कही हो तो वो गलत है। आप बच्चों को सीखने के लिए हतोत्साहित नहीं करेंगे कि आप इस भाषा बोलने वाले हैं, आप इस समाज से, आप इस जाति के हैं, ठीक है, आप नहीं पढ़ लिख सकते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो हतोत्साहित नहीं करना, प्रोत्साहित करना है। तो इतने हमारे हो गए निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड। अब हम कुछ शब्दावली देखते हैं। अगर देखिए इस शब्दावली को आपने तैयार कर लिया, ठीक है, तब आप मान कर चलिए कि आपके लिए ये वर्ड्स अगर तैयार हो गए तो आप क्वेश्चन के पैराग्राफ को भी अच्छे से कर लेंगे और जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन हैं उनको भी कर लेंगे। जैसे संस्कृत में लिखा है अस्ति। अब आपको अस्ति माने पता ही नहीं। अस्ति का मतलब है। नास्ति माने ना प्लस अस्ति बराबर नहीं है। का माने कौन। सम्यकम शब्द लिखकर आया। सम्यकम समीचीनम कथनम। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? क्वेश्चन में लिखा हो समीचीनम, तो समीचीनम का मतलब होता है सबसे उपयुक्त कथन, सबसे सही कथन कौन सा है। असम्यकम जो सम्यक नहीं है, मतलब अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है। असमीचीनम लिखा है कथनम, इसका मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो अनुपयुक्त है, वो सही नहीं है। कि माने क्या सागर विसर्गें लगी हुई हैं तो अध्यापक के लिए है, और अगर डंडा लगा हुआ बड़ा आका तो वो अध्यापिका के लिए है। सा अध्यापक अध्यापक। यदा माने जब, कदा माने कब। तो ये आप अगर चाहेंगे तो मैं इसकी PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ अपने पास रख लें पेपर तक, ठीक है। इतने वर्ड्स को ही आपको तैयार करना है। आपको पादरी नहीं बनना है, विद्वान नहीं संस्कृत का बनना है, बस CTET को पास करना है संस्कृत को पढ़कर। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। बोधपट्टनम किसे कहते हैं? बोधपट्टनम माने फ्लैश कार्ड होते हैं। परिपरीक्षा पूछा जाता है कि परिपरीक्षा क्या है। तो परिपरीक्षा अगर कहीं क्वेश्चन पर लिखा हो तो परिपरीक्षा का मतलब होता है प्रश्न पूछने आधारित अधिगम, ठीक है। प्रश्न पूछकर सीखना, प्रश्न पूछकर किया गया अधिगम। कस्य माने किसका। सूत्रलेख इसको हिंदी में कहते हैं इमला या डिक्टेशन, ठीक है। बोल कर लिखना, कोई बोल रहा है और आप लोग लिख रहे हैं। अधस्तेषु माने नीचे, और प्रयोजनम माने उद्देश्य। आपका प्रयोजन क्या है इसमें पढ़ना, ठीक है। आप इसमें इस क्लास को क्यों देख रहे हैं, आपका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। उद्देश्य है हमारा CTET को पास करना। प्रतिपुष्टि, अब जैसे आप सभी लोग जानते हैं प्रतिपुष्टि है, लेकिन इसकी संस्कृत में कितने वर्ड हो सकते हैं? मैंने सभी वर्ड इसके संस्कृत के लिख दिए। देखिए संस्कृत में इसको फीडबैक तो इंग्लिश में कहते हैं, जानते ही हैं। प्रतिनिवेशनम, अनुनिवेशनम, पुनर्निवेशनम, इतने वर्ड आ सकते हैं कि अनुनिवेशनम क्या है, पुनर्निवेशनम क्या है, प्रतिनिवेशनम क्या है। तब आप ध्यान रखना ये सभी नाम प्रतिपुष्टि या फीडबैक के ही है, ठीक। आगे है हमारा अभिव्यापक कक्षा। आपको खूब पता है समावेशी कक्षा क्या होती है, लेकिन पेपर में लिख के आएगा संस्कृत में अभिव्यापक कक्षा। अभिव्यापक कक्षा का मतलब समावेशी कक्षा और समाविष्ट कक्षा। इनको लिख कर 2-3 बार देख लें, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आगे है हमारा, आगे हैं आगमन। अब वहाँ पर आगमन हिंदी में थोड़ी ना है लिख कर, संस्कृत में आएगा आरोहात्मक, आरोहात्मक, ठीक है। और निगमन के लिए आएगा अवरोहात्मक। देखिए थोड़ा सा अंतर है, आरोहात्मक और अवरोहात्मक। आगमन विधि किसने दी थी? आगमन विधि अरस्तु ने दी थी, ठीक है। आगमन विधि अरस्तु ने दी थी। उदाहरण से नियम की ओर, पहले उदाहरण दिया जाता है और बाद में किसी चीज़ का नियम बता दिया जाता है। तो हो गया है उदाहरण से नियम की ओर।
तो अगर क्वेश्चन आरोहात्मक करके पूछा जाए अवरोहात्मक करके तो ध्यान रखना, ठीक है, क्या होगा। आगमन हो गया, निगमन हो गया। चलिए बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, ठीक है, प्रैक्टिस तो कर लिए, क्वेश्चन भी तो कर लें। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, भाषा विकासे सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण अस्ति। भाषा विकास में जो सामाजिक संपर्क होता है वो महत्वपूर्ण होता है। इति का कथ्यते, ये किसने कहा है कि भाषा विकास में जो सामाजिक संपर्क है वो महत्वपूर्ण होता है, समझ जाइए। B.F. स्किनरा, E.L. वाइगोट्स्की, जीन पियाजे, H. गार्डनरा, किसने कहा है? तो सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया की बात कही है लेव वाइगोट्स्की जी ने। तो भाषा विकास में कौन सबसे महत्वपूर्ण होता है? वो किसने कहा? एल वाइगोट्स्की, लेव वाइगोट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, असन्नवर्ती विकासा परिक्षेत्रा इति सिद्धांता केन संबंधा अस्ति। अब आपको केवल इसकी हिंदी समझनी है। असन्नवर्ती विकास परिक्षेत्र मतलब ZPD, ठीक है, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब समझ गए होगा किसने दिया है। संस्कृत में क्या लिखा? असन्नवर्ती, इसकी हिंदी है निकटस्थ, निकटस्थ, समीपस्थ, समीपस्थ विकास क्षेत्र, विकास विकास क्षेत्र। तो ये हो गया असन्नवर्ती विकास परिक्षेत्र। ये किसने दिया था? सभी को पता है, लेव वाइगोट्स्की जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, का अधिगमा सिद्धांता एतत् मन्यते यथा भाषा अधिगमा प्रक्रिया अंशा सन्ति त्रुटियाः। हिंदी है इसकी, कौन सा अधिगम का सिद्धांत यह मानता है कि जो गलतियां हैं वो भाषा को सीखने की एक अभिन्न हिस्सा हैं, अंश माने भाग हैं। मतलब भाषा अधिगम का कौन सा सिद्धांत ये मानता है कि जो गलतियां हैं सीखने में वो सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंश हैं। संरचनावादी, व्यवहारवादी, अंतःक्रियावादी, संज्ञानवादी, ठीक है, तो वो रचनावादी हैं, संरचनावादी, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो ये मानते हैं रचनावादी, जिसमें जीन पियाजे हैं, ठीक, वाइगोट्स्की हैं और कोहलबर्ग हैं और जेरोम ब्रूनर हैं, ठीक है। ये सब लोग कैसे हैं? ये लोग रचनावादी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितेषु, अधोलिखित माने निम्नलिखित, जो नीचे लिखा गया है, अधोलिखितेषु की कार्य आधारित भाषा शिक्षण से, मतलब कार्य आधारित वर्क सेंटर्ड कार्य आधारित भाषा शिक्षण सिद्धांत नास्ति माने नहीं है। कौन सा कार्य आधारित भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? सोपान निर्माणम, कभी कभी इंग्लिश भी दे देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, इसे हमको समझ में आ जाए। इसके फोल्डिंग पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, सही। और नास्ति माने नहीं है, मतलब निगेटिव ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसा? निगेटिव। एक्टिव लर्निंग पॉजिटिव है। रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन ये भी पॉजिटिव है। रिप्रोडक्शन टू क्रिएट, केवल रटना, केवल रटकर सीखने लेना एग्जाम के लिए, तो ये कैसा? ये कार्य आधारित भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, अर्थात ये कैसा हो गया? ये हमारा निगेटिव हो गया। जो निगेटिव है तो निगेटिव क्वेश्चन भी निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव करेंगे, क्योंकि निगेटिव का भाई निगेटिव। तो इसका हो जाएगा सृजनाय पुनरुत्पादनम, रिप्रोडक्शन टू क्रिएट। तो हमारे क्वेश्चंस हो गए
देखिए बिल्कुल अब की बार सीटेट पास हमको करना है। सभी लोग संजय एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, लाइक करें इस चैनल को और क्या करें, शेयर करें, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दिया करें। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। देखिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप वहीं पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।